गुलाब में सिर्फ ऊपर कलियां आती हैं। अगर बेस से शूट्स न निकलें तो क्या करें? बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि सभी टहनियों को गमले के किनारे की तरफ नीचे झुका दें और उन्हें वहीं पर टिकाकर रोक दें। ध्यान रहे कि टहनियां गमले की सतह से नीचे रहें। टॉप एंड एडवांटेज न होने से न्यूट्रिएंट्स वापस बेस की तरफ जाएंगे, जिससे बेस के बढ़पान पॉइंट्स फूटेंगे और नई शाखाएं उगेंगी। फिर अगर मैं चाहता हूं कि किसी एक खास जगह पर ही कलियां निकलें, तो मुझे क्या करना होगा? सरल है। बड पॉइंट से 8 सेमी ऊपर 2 मिमी के अंतर पर 2 कट लगाएं और छाल हटा दें। इससे पोषक तत्वों और ग्रोथ सब्सटेंस का ऊपर जाना रुक जाता है। यह बड पॉइंट फूटेगा और वहां नई कलियां आएंगी। अगर गुलाब में सिर्फ एक ही लंबी डंडी बची हो, तो उसके निचले हिस्से यानी बेस में हम कलियां किस तरह से ला सकते हैं? यह तरीका भी बहुत आसान है। बेस से शुरू करके करीब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ टहनी को मोड़कर नीचे की ओर दबाएं। बस ध्यान रखें कि टहनी मुड़नी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। टॉप एंड एडवांटेज हटने से बेस के बढ़पास पॉइंट्स फूटेंगे। क्या इससे भी सरल तरीका है जिससे बेस में बहुत सारी कलियां फूट पड़ें? जी हां, ऐसा तरीका है। गुलाब के ग्रोइंग सीजन के दौरान उसके बेस पर बड स्प्राउटिंग सॉल्यूशन छिड़कें। हर 3 दिन में एक बार, कुछ बार दोहराएं। इससे बेस के बड केस पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे और नई शाखाएं निकलेंगी। फूलों की देखभाल के कई तरीके हैं और टिप्स के लिए फॉलो करें। गुलाब को सीधे गमले में न लगाएं। यह आसान तरीका सीखें और 6 महीने से कम में आपके पास एक बेहतरीन बोनसाई होगा। इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि यह अनमोल हो जाएगा। जितनी देखभाल करेंगे, यह उतना ही कीमती होता जाएगा। तरीका आसान है। एक मजबूत पौधा लें और कमजोर, पतली जद्दों को काट दें। इसके बाद एक प्लास्टिक की बोतल लें और उसके दोनों सिरों को काट दें, जिससे केवल बीच का हिस्सा ही बचे, और इसे बीच से काटें। जद्दों को बोतल में लपेटें और टेप से बंद कर दें। नीचे मिट्टी भरें और गमले में लगा दें। 3 से 5 महीने बाद बोतल हटाएं, मिट्टी साफ करें और जद्दों की छंटाई करें। बस मजबूत पुरानी जद्दें रखें। जद्दें और ऊंची करनी हो तो यह प्रक्रिया दोहराएं। जल्द ही आपका शानदार रूट स्टॉक गुलाब तैयार होगा। समझ गए? ऐसी ही टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। इस तरह गुलाब लगाने पर बचने की दर करीब 100% है। यह तरीका बहुत आसान है, जिसे नए लोग भी आसानी से अपना सकते हैं। ऐसी टहनी चुनें जिस पर फूल खिला हो, क्योंकि ऐसी कलमों के बचने के चांस ज्यादा होते हैं। सबसे पहले फूल को काटकर हटा दें, फिर टहनी को 10 सेमी के टुकड़ों में काट लें। पोषण बचाने के लिए नीचे की सारी पत्तियां हटा दें और सिर्फ ऊपर की पत्तियां रहने दें। टहनी के निचले हिस्से को तिरछा काटें ताकि पानी सोखने के लिए जगह बढ़ जाए। एक प्लास्टिक कप लें, नीचे कुछ छेद करें, उसे एक ट्रे में रखें और उसमें नदी की रेत भरें। रेत भुरभुरी और हवादार होती है, जिससे जड़ें आसानी से आती हैं। फिर तैयार कलम को रेत में लगाएं, ट्रे में पानी भरें और आखिर में इसे किसी ठंडी हवादार जगह पर रखें। जब रेत की ऊपरी सतह सूखी दिखे तो उस पर पानी छिड़कें ताकि नमी रहे। जल्द ही इसमें मजबूत सफेद जड़ें निकलने लगेंगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक और सेव करना न भूलें। पौधों से जुड़ी और टिप्स के लिए मुझे अभी फॉलो करें। गुलाब की किसी कली से नई वृद्धि पाने के लिए वहां 2 उथले और आड़े यानी क्षैतिज कट लगाएं। कली से ठीक 1 सेंटीमीटर ऊपर 2 मिलीमीटर की दूरी पर कट बनाएं। इसके बाद सावधानी से बीज की छाल को छीलकर हटा दें, ताकि सारे पोषक तत्व कली पर ही जमा हो जाएं और उसे अंकुरित होने में मदद करें, जिसे रोज नॉचिंग तकनीक कहते हैं। लेकिन तब क्या करें अगर तने बहुत ज्यादा पतले और नाजुक हों? तो छोटे पौधों के लिए बस आसान सा स्टेम लेयरिंग का तरीका अपनाएं। तनों को नीचे मोड़कर गमले के किनारे बांध दें, जिससे शीर्ष का प्रभुत्व टूटता है और पोषण नीचे जाकर आधार से नई मजबूत शाखाएं निकालता है। अगर तने मोटे हों तो प्लास से तीसरी कली के ऊपर तना कुचलकर नीचे मोड़ें, ताकि भीतरी प्रवाह रुके पर बाहरी परत बची रहे। इससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बनी रहती है और सारा पोषण वापस जाकर आधार पर कई मजबूत कलियां जगाता है। इसे रोज स्टेम स्नैपिंग कहते हैं, जो घना विकास देती है। समझ गए? फूलों की और तकनीकों के लिए फॉलो करें। गुलाब की छंटाई करते समय ये नियम याद रखें ताकि आपके गुलाबों में फूलों की बहार आए। पहला, लंबा काटें। फूल के नीचे तीसरी पत्ती के ठीक ऊपर। यदि तना बहुत लंबा है तो चौथी पत्ती के नीचे काटना भी ठीक है,
ताकि पोषक तत्व बर्बाद न हों। दूसरा, बाहर की ओर वाली शाखाएं रखें और अंदर वाली हटा दें, और टेढ़े पौधों में खाली जगह की ओर वाली कली पर काटें, अंदर वाली पर नहीं, ताकि हवा का बहाव सुधरे। तीसरा, ऊपर की बढ़त रखें और नीचे की कुछ पुरानी पत्तियां हटा दें यदि ऊपर घनापन है, क्योंकि पुराने पत्तों और काले तनों में अक्सर कीड़े और बीमारियां होती हैं। इन्हें हटाने से संक्रमण कम होता है और हवा का संचार बढ़ता है। चौथा, कमजोर, बिना फूल वाली या पतली टहनियां जो नहीं खिलेंगी, उन्हें उनके जोड़ से काट दें। और पांचवां, कीट और रोगों से बचाव के उपायों में महारत हासिल करें ताकि आपके गुलाबों में सुंदर फूलों की बहार आ जाए। क्या आप समझ गए? रोजाना गार्डनिंग टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें। गुलाबों पर पैसे मत खर्च करें। बस एक टहनी काटें और आप गुलाब का पूरा गमला उगा सकते हैं। हर कलम 4 इंच लंबी हो और उस पर 4-5 कलियां होनी चाहिए। नीचे की सभी फालतू पत्तियां हटा दें। नमी को खोने से बचाने के लिए ऊपर बस पत्तों की एक जोड़ी छोड़ें। कली के ठीक नीचे एक तिरछा कट लगाएं। इससे यह ज्यादा पानी सोख पाएगा। इसके बाद कलमों को किसी हवादार जगह पर रखें और घाव सूखने दें। फिर फोम बोर्ड का एक टुकड़ा लें और उसमें कुछ चीरे लगाएं। अब इन सूखी हुई कलमों को उन चीरों के अंदर फंसा दें ताकि नीचे लगभग आधा इंच हिस्सा बाहर रहे। अब एक पुरानी पानी की बोतल लें, उसे बीच से काटें, लेकिन ध्यान रहे कि उसे पूरा अलग नहीं करना है। इसके अंदर नल का सादा पानी भरें और कलमों को रख दें ताकि वे सतह पर तैरें। बोतल के ऊपरी कटे हिस्से को नीचे झुकाकर मुंह को ढक दें। फिर इसे किसी छायादार और हवादार जगह पर रख दें। अगर पानी गंदा हो जाए तो उसे बदल दें। करीब 30 दिनों के अंदर ही इनमें जड़ें और नई कोपलें निकल आएंगी। समझे? पौधों के और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें।